नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य का आंसर की आ चुका है। इस संदर्भ में देखा जाए तो झारखंड एसएससी अब फास्ट वे में काम कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो हर पहल पर 11,000 वैकेंसी 1 to 5 के लिए दी गई है और लगभग 31,769 आवेदन आए हैं 1 to 5 का। तो इस संदर्भ में आज आंसर की जारी होने के बाद इसका फाइनल कटअप क्या हो सकता है, इस पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जो भी छात्र पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा झारखंड की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो झारखंड सहायक आचार्य जो नोटिस निकाली है, जिसमें से 11,000 वैकेंसी है, जिसमें पारा और नॉन पारा दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पारा टीचर के लिए 50% रिजर्व किया गया है, यानी 5,500 सीट जो है पारा टीचर को है। बाद बाकी 5500 सीटें अनरिजर्व है, जो कि हर वर्ग के कैटेगरी इसमें फाइट कर रहे हैं। टोटल आवेदन 31,769 आए हैं, जिसमें कई कैंडिडेट जो हैं डीएलएड एनआईओएस से किए हैं। तो वैसे संदर्भ में वैसे छात्रों का क्या होगा और कटअप क्या प्रभावित करने वाली है। और साथ ही साथ कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड धारक भी हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम ये फॉर्म अप्लाई किया है। तो ऐसे में कटअप क्या निर्धारित हो सकता है। दूसरी बात, इसमें टोटल जो है आपको एक नोटिस भी जारी किया गया है जेएसएससी की ओर से, और 12 तारीख से लेकर के आपका 22 तारीख जून तक परीक्षा चला था। और इसका आंसर की जारी करने का जो डेट है वो भी दिया गया है, यानी 28 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आपका ये आंसर की जारी करने का डेट दिया था। तो इसी के बीच में आंसर की भी आ चुका है। अब कॉमन मेरिट लिस्ट जो है 20 जुलाई को जारी होना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, देखते हैं क्या कुछ अपडेट होती है। प्रमाण पत्र जांच करने का कार्यक्रम भी दिया गया है 5 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच। परीक्षा फल का प्रकाशन 5 सितंबर को दिया गया है और आपका ज्वाइनिंग इसके बाद तो होना ही है। तो ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कि जेएसएससी की ओर से जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट ने अच्छे मार्क्स किए हैं, तो अच्छे मार्क्स वाले छात्रों के लिए अच्छे होंगे। और हमारे अनुसार से जो कटअप होने वाला है, लगभग यदि आप जनरल से हैं और आपका जो मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 से कॉमन मेरिट लिस्ट बनना है, तो पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के चलेंगे। तो पेपर 2 और 1 को लेकर के ऐड करके यदि आपका जो मार्क्स है वेरी कर रहा है, दो जनरल वाली कैटेगरी के लिए बात करूं तो 210 से ले कटअप रहने वाला है, 205 से लेकर के 210 के बीच। यदि इसके बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। 200 से लेकर के 210 के बीच यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। वहीं ओबीसी 1 कैटेगरी के यदि आप छात्र हैं तो 205 प्लस वाले के लिए सेफ है। BC2 के लिए भी आपका 200 से लेकर के 205 के बीच कटअप रहने वाला है। नेक्स्ट, ये सभी हम नन पारा जो पारा कैंडिडेट हैं उसके लिए बता रहे हैं। यदि आप एससी वर्ग के छात्र हैं तो यदि आपका मार्क्स 170 से लेकर के 180 के बीच आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। इसी तरह से यदि आप एसटी वर्ग के छात्र हैं और 150 यानी 140 से लेकर के 150 के बीच मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार से आपका कटअप रहने वाला है। अब बात करेंगे पारा टीचर वाले के लिए, तो पारा टीचर के लिए क्या कटअप हो सकता है। तो यदि उनका मार्क्स 140 से लेकर के 150 के बीच जिसका भी मार्क्स आ रहा है और पारा में है तो वो सेफ हैं। इसी तरह से ओबीसी वर्ग वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा 130 प्लस वाले सेफ हैं। और जो एससी वर्ग के छात्र हैं तो उनके लिए 95 प्लस सेफ हैं। एसटी वर्ग वाले छात्र जो
85+ मार्क्स ला रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। तो इस तरह से आपका कटअप रहने वाला, मिनिमम कटअप पर एसटी का रिजल्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग सेफ रहें। यानी आपका 90+ ही रहने वाला, 30 या 90 नंबर तो एनी हाउ लाना ही होगा। यानी 90 नंबर के आसपास यदि आपका मार्क्स आ रहा है पारा टीचर वाले का, तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं एसटी और एससी दोनों वर्ग कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो ये कटअप रहने वाला है। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना आप क्या कट आप कितने स्कोर कर रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्या ये आधार क्या रह सकता है। 31,000 आवेदन आए हैं, लगभग 23,000 लोग परीक्षा में बैठे हैं और 23,000 में से भी एनआईओएस के लगभग 5,000 कैंडिडेट डिलीट कर दीजिए तो बच जाते हैं लगभग 17,000, है ना, 18,000 के आसपास। तो 18,000 में से आपका पारा टीचर जो है लगभग 10,000 के आसपास है। 10,000 कैंडिडेट पारा के हैं और नॉन पारा के जो हैं, सॉरी ये 10,000 नहीं, इसमें से 8,000 पारा के हैं और नॉन पारा के लगभग 10,000 कैंडिडेट हैं। तो टोटल 18,000 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे। और जो एनआईएस वाले हैं वो तो बाहर तो जाएंगे ही, सिर्फ परीक्षा दे करके कटअप बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इसका जो है रिजल्ट प्रकाशन जो है रेगुलर डीएलएड वाले का ही होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। बाद में क्या कुछ होता है झारखंड में ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो एनआईओ से डीएलएड किए हैं वो अवैध माने गए हैं। तो ये बिल्कुल अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।